हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये मैं यहाँ पर विहान के लिए बना रही थी ओमलेट। ओमलेट के लिए मैंने 2 अंडे लिए थे, एक ब्रेड ली थी। और मेरे को तो पता है क्या, कल शाम को मैंने एक्सरसाइज करी। अभी 2 दिन से मैं रेगुलर एक्सरसाइज तो कर रही हूँ, लेकिन खाना पीना भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखती हूँ खाने पीने का। और विहान से पूछ के बनाया था। आप कहोगे ना कि रोज़ ऑमलेट बना देती है, तो मैंने नमकीन चावल बना रखे थे। पहले मैं चावल की प्लेट लेके गई थी विहान के पास, गरम करके घी डाल के, कि विहान खा लेगा, बट उसने नहीं खाया, बोलता मुझे नहीं खाना। उसके बाद मैं काजू कतली लेकर गई विहान के पास, मैंने कहा ये खा ले इतने 2-4 पीस, बोलता ये भी नहीं खाना। फिर मैंने कहा चल मैं ऑमलेट बना देती हूँ, सॉस के साथ खिला दूंगी। तो यहाँ मैं तीसरा फूड बना रही थी, मैंने कहा चलो ऑमलेट खिलाऊंगी। तो यहाँ ऑमलेट भी बनाया मैंने, विहान ने ये भी नहीं खाया। उसके बाद फिर मैंने अमरूद काटा, वो भी नहीं खाया। फिर मैंने सेब काटा, मैंने कहा चल क्या पता सेब खा ले, लेकिन वो भी नहीं खाया। फिर मुझे यहाँ पे पॉइंट पे समझ आ गया कि विहान का जी ठीक नहीं है, आज उसका मन ही नहीं है कुछ भी खाने का, ये कुछ नहीं खाएगा। तो फिर रात को इसने कुछ भी नहीं खाया। और फिर ऐसे ही सो गया था, क्योंकि विहान का ना कल थोड़ा सा हल्का हल्का ना बुखार आ रहा था विहान को, और जुकाम भी था थोड़ा सा, तो उसका जी वैसे ही ठीक नहीं था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं खा रहा था, मुंह नहीं लगा रहा था खाने के। क्योंकि जब ठीक होता तो बच्चा अपनी पसंद की चीज़, मान लो काजू कतली उसकी फेवरेट है विहान की, और वो ही नहीं खा रहा। और सच बताऊं, बच्चे की नज़र बहुत लगती है। अब सोशल मीडिया पे ना, मैंने उस दिन विहान को काजू कतली खिलाते हुए का वीडियो बना दिया, और कमेंट आ गए इतनी सारी खा गया, काजू कतली खा रहा है, ये खा रहा है, मतलब बहुत ही अजीब तरीके के कमेंट थे वो, बहुत अजीब तरीके के, जो होता नहीं है। उस दिन खा गया वो 5-6 काजू कतली, विहान को पसंद आई, वो खा गया, लेकिन पता नहीं कैसी अजीब सी, होता नहीं, जैसे कहीं कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं और वो बहुत ही नेगेटिव होते हैं, जैसे ना बस अच्छा नहीं लग रहा उनको कि दूसरा बच्चा ये खा भी क्यों रहा है। तो ऐसे कमेंट्स आए मेरे पास, और उस दिन के बाद आज का दिन है, मेरा बच्चा ना खाना तक नहीं खा रहा है ठीक से। 2 दिन से विहान ने कुछ नहीं खाया खाने में। उसके पीछे पीछे ले लेके फल फ्रूट लेके जा रही हूँ, मेरा बच्चा फ्रूट तक नहीं खा रहा। मेरे को जब ऐसा होता है ना, तो मुझे बहुत फील होता है कि देखो विहान का, जैसे मैं कई बार दिखाती हूँ कि बच्चे के लिए मैं सेब लाई, अंगूर लाई, खाने पीने का सामान लाई, तो पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पे इतनी नज़र लग जाती है ना, मेरा बच्चा बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देता है। अब 2-3 दिन से तो कुछ भी नहीं खा रहा, मुंह ही नहीं लगा रहा, चाहे मैं अमरूद काट के लेके जाऊं, अंगूर सब कुछ ला ला के घर में रख रखा है, पर ये खा नहीं रहा, तो मुझे इतना बुरा लग रहा है। और दूध भी नहीं पी रहा। मैंने वीडियो में बताया था ना कि विहान दूध पी लेता है आजकल, 1 गिलास दूध ऊपर वाली आंटी पिला देते हैं। तो पिछले 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन से विहान दूध नहीं पी रहा है, मुंह ही नहीं लगा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। और उस दिन वीडियो में बोला था कि विहान ठीक हो गया, इसकी रिपोर्ट अच्छी आई है, बस उसी दिन से बीमार हुए जा रहा है। तो वही बात है ना, सोशल मीडिया पे ना पॉजिटिव नेगेटिव सबकी अलग वो होती है देखने की। अच्छे लोग भी हैं जो अच्छी तरीके से देखते हैं, नेगेटिव लोग भी हैं जो कि नेगेटिव चीज़ें फिर होती हैं ज़िंदगी में। तो यहाँ मैं सुबह उठ के मैं बस अपना अभी आंखों में काजल लगाया, और मेरा वज़न कम ही नहीं हो रहा है। आप लोग भी मुझे सजेशन दीजिए। मैंने मीठा छोड़ दिया, मैं कम्प्लीटली मीठा छोड़ चुकी हूँ। मैंने पिछले 20 दिन से मीठे के हाथ भी नहीं लगाया, मैंने किसी तरीके का भी मीठा अपने शरीर में अंदर नहीं, जैसे चीनी भी नहीं, चाय भी नहीं पीती हूँ, और मिठाइयाँ भी नहीं खा रही हूँ, कुछ भी नहीं, मीठे में खाया ही नहीं मैंने कुछ भी पिछले 20 दिन से लगातार। और मेरा वजन ना पता है क्या है, और फास्ट फूड भी चलो मैंने पिछले 4-5 दिन से तो वो भी छोड़ दिया, खाना कम कर दिया, बस घर का ही खा रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी ना मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। और मैं एक्सरसाइज भी अभी 3-4 दिन से तो मैंने एक्सरसाइज भी करनी थोड़ी बहुत शुरू कर दी है, थोड़ा पैदल भी चलती हूँ। हाँ, बढ़ नहीं रहा मेरा वजन, वही 72.6 पे है, 72 किलो 600 ग्राम, बट कम 1 ग्राम भी कम नहीं हो रहा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब कम से कम 1-2 किलो तो कम होना चाहिए ना, जब आप इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, अपने अंदर चेंज ला रहे हो, तो थोड़ा सा मूड तो ख़राब होता है। लेकिन फिर मेरे को लगता है कि शायद मैं कहीं गलती कर रही हूँ, शायद मैं जितना सोच रही हूँ उस हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ और चेंजेस लाने होंगे शायद मुझ में, शायद मुझे थोड़ा सा और एक्सरसाइज ज़्यादा करनी होगी, या थोड़ा सा मुझे फूड में थोड़ा सा और ध्यान देना होगा कि हाँ, मैं शायद जो खाना खा रही हूँ उसमें कैलोरीज ज़्यादा हो, मे बी मुझे पता ना चल रहा हो। तो बस इसी वजह से सोचूंगी खुद पे ध्यान देना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं 31 साल की हूँ, और सच बता रही हूँ 20-20 साल के लड़के मुझे आंटी बोल के चले जाते हैं। सच में, मैं ऐसे कहने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन सच्चाई बता रही हूँ। जब मैं अकेली होती हूँ ना, कहीं मैं अकेली जाती हूँ, जैसे मान लो मैं अकेली मॉल में गई हूँ, या अकेली अकेली शॉपिंग करने गई हूँ, तब तो पता है खुद से ही लड़के ना आके बोलते हैं यू आर सो ब्यूटीफुल, एक्सक्यूज मी, यू आर सो स्वीट, ऐसी ऐसी बातें बोल के चले जाते हैं।
तो और जब मैं विहान के साथ, बच्चे के साथ कहीं बाहर जाती हूँ ना, घूमने फिरने निकलती हूँ, तो मतलब इतने बड़ी बड़ी एज के लड़के भी या लड़कियाँ भी मुझे आंटी बोल के चले जाते हैं। मतलब ये मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब अगर आप अकेले घूम रहे हो तब तो कोई नहीं बोलता आपको ऐसे, लेकिन जब आप बच्चे के साथ घूम रहे हो तो मतलब ये मतलब क्या क्राइटेरिया है, मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब अगर आप ना, सच्चाई है ये, कि आप चाहे ना, मतलब अगर आप एक बच्चे की माँ हो ना, उसके बाद आपको ना, मतलब लोग ना 1 मिनट में आंटी बुलाते हुए मतलब वो नहीं करते। और अगर आप वैसे हो ना, मतलब तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ये चीज़ मैंने खुद देखा है। और ये चीज़ ना पहले भी हुआ करती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब कॉलेज टाइम में जब मैं थी 20 साल की, तो वो मुझे बताती थी कि निधि, हमारे एरिया में ना 25-25 साल की लड़कियों को ना, जिसके बच्चे हो रखे हैं, उसको ना लोग 20-20 साल के, 15-18-18 साल के लोग आंटी बुलाने लग जाते हैं। मैंने कहा ये क्या क्राइटेरिया है। मैं बोलते बस बच्चे हो जाते हैं तो लोग ऐसे ही करते हैं। तो बस क्या करें फिर मेरे को तो लेकिन लगता है जब ऐसा कुछ मेरे साथ होता है, और ये मेरा कल ही हुआ है मेरे साथ ही, इसीलिए बता रही हूँ, मेरे दिमाग में मेरे को फील हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली। मैं ना बाइक चला रही थी और विहान को आगे ले रखा था, तो मैंने हेलमेट लगा रखा था। तो एक लड़का होगा 20 साल का, बोलता आंटी साइड से ले लो। तो मुझे इतना बुरा लगा यार, कि यार ये मतलब बोल भी नहीं सकती मैं कुछ। मैं कहा मैं तुझसे इतनी, ये 20 22 मैं तुझसे 10 ही साल तो बड़ी हूँ, तो तू मुझे क्या आंटी बुलाएगा। अगर आप मतलब 20-21 साल के कल को इंसान आप ऐसे बोले, तो फिर मैं घर आई तो मेरा फिर वैसे ही मूड ख़राब हो गया। पूरा दिन मैं ऐसे ही सोचती रही। मैं सोची यार मैं क्या सच में आंटी दिखने लगी हूँ क्या। मैं तो अपने आप को सही समझती थी कि मैं सही दिखती हूँ, और लोग ऐसे क्यों बोल के चले जाते हैं मेरे को। तो फिर मैंने अपने आप को शीशे में देखा, और फिर मैं अपनी ना एक्सरसाइज करने लगी। मुझे लगा मे बी शायद मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे को मेरा वजन कम करने की ज़रूरत है, जो कि मेरा हो ही नहीं पा रहा है। तो फिलहाल मैं कहीं ना कहीं इस वजह से भी थोड़ा टेंशन में हूँ कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। होता है ना, थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि शायद मैं अपना वज़न कम कर लूँ। मैं 15 किलो कम करूँगी अपना वज़न। 15 तो नहीं, कम से कम 12 किलो वज़न। अब मैं मेरी जो उम्र है और दिशा पटानी की जो उम्र है वो सेम है, लेकिन दिशा पटानी को तो कोई आंटी नहीं बोलता ना, और मुझे आंटी बोल रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। और शायद इस वजह से इस वजह से लोग मुझे ऐसा बोल के चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है यार। मतलब बहुत बार हो चुका मेरे साथ, बन चुकी है अब। तो क्या करूँ यार, वजन ही कम कर लूँगी, है ना। वेट लॉस कर लेंगे ना, क्योंकि ना अगर आप शरीर से थोड़े पतले हो ना, क्योंकि आप जब थोड़े हैवी हो जाते हो ना, तो आप थोड़े से बड़ी एज के लगने लग जाते हो, ये बात भी सच है। और अपने ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा। 3 साल खुद पे ध्यान भी नहीं दिया मैंने। मीन्स मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मैं सोचती हूँ यार, देखो ना, 5-6 साल पहले तो मेरी शादी हुई थी, है ना। और चलो 27 साल की एज में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अभी मैं 31 साल की हुई, 3.5 साल का मेरा बच्चा हुआ। मतलब मेरी लाइफ अभी कहाँ से कहाँ शुरू हुई, और कहाँ से कहाँ मैं आंटी वाली उसमें भी आ गई क्या, कैटेगरी में जो आंटी बोल के निकल लेते हैं लोग मुझे। मतलब क्या मैं इतनी बुरी दिखने लग गई हूँ। मेरे दिमाग में ना 10 तरीके के थॉट्स आते हैं फिर। तो इसीलिए अब मुझे थोड़ा सा अपने वेट लॉस पे ध्यान देना है। मेरे को कम करना ही करना है अपना वजन, ताकि मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। बस जो कर सकती हूँ वो कर लूँगी। बाकी ये देखो, यहाँ पार्क में आई थी, विहान को लेके ओमलेट बना के लाई थी घर से कि विहान को खिलाऊंगी। फिर इसने खाया नहीं, तो फिर मैंने खा लिया नाश्ते में। मैंने कहा चलो मेरा नाश्ता हो जाएगा। विहान बोलता मैं अंगूर खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो फिर विहान को अंगूर खिला देंगे। विहान को अंगूर घर पे थे नहीं, तो फिर मैं मंडी गई सुबह सुबह। मैंने कहा विहान को लेके मंडी जाते हैं, और क्योंकि केले भी ख़त्म हो रखे थे, अंगूर भी नहीं थे, तो मैंने कहा ये दोनों फल फ्रूट तो विहान खुश होके खाता है, तो मैं यही ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं लाई थी 30 रुपए के आधा दर्जन केले। मैं 6 ही केले खरीदती हूँ, क्योंकि ज़्यादा केले खरीदते हैं ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। और फिर केले मैं खाना पसंद भी नहीं करती, क्योंकि केलों से ना, जैसे मेरे को अपना वज़न घटाना है, तो मेरे को केले मेरे लिए ठीक नहीं है। अंगूर भी ये वाले लिए मैंने, ये 80 रुपये हो रखे हैं इस टाइम। पहले 70 रुपये मिलते थे, अब 80 रुपये कर रखे हैं। तो मैंने किलो अंगूर भी ले लिए ये वाले। ये थोड़ा टेस्ट करके देखे थे, मुझे थोड़ा मीठा लग रहा था। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ 2-4 सब्जियाँ भी खरीद लूँ।
क्योंकि सब्जियां भी घर में हो ना तो बंदा मतलब थोड़ा सा घर का खाना खाए तो बढ़िया रहता है। तो यहाँ विहान सुबह सुबह क्योंकि ठंड होती है तो इसीलिए विहान को इस तरीके से मैं टोपा लगा के लेके गई थी। और कोई फ्रूट मैं ख़रीदूँगी नहीं, क्योंकि बाकी कुछ कुछ काफ़ी फ्रूट्स जो है मेरे पास रखे हुए हैं। बाकी आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं उन सब के सवालों के जवाब मैं दूंगी। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, फेस टू फेस आके मैं सारे बातों के आपकी बातों का मैं क्लियर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे देखो ये अंगूर है, तो यहाँ पे देखो मैंने पैसे लिए 120 रुपये वापस लिए, मैंने 200 रुपये दिए थे। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये नई सब्जी मंडी है, ये बात नई है, वो पहले वाली जो एक और है वो पुरानी है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी तो मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं, यहाँ से कुछ सब्जियाँ खरीद लेते हैं घर के लिए। तो यहाँ पे देखो ये देखो आपको मैं पूरा वाइड एंगल से दिखा रही थी। यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी मंडी है, लेकिन मैं कभी अंदर तक जाती नहीं हूँ। मैं तो जैसे घुसती हूँ ना, घुसते ही सबसे पहली जो ये दुकान दिखती है ना, यहीं से ही सारा कुछ खरीद लेती हूँ, एक ही जगह से ले लेती हूँ। मैं ज़्यादा घूम फिर के भी नहीं लेती मैं कि हाँ पूरा घूमूँ, जो हाँ मुझे जो अच्छा लगे फिर मैं वहाँ से लूँ, जो मिलता है ले लेती हूँ। भैया भैया आधा किलो तो शिमला मिर्च कर दो, इसके अलावा आधा किलो वो वाली गोभी, ये आधा किलो, ये आधा किलो वो गोभी। भैया बैंगन नहीं करने, ही करनी है गोभी। हाँ शिमला मिर्च और ये गोभी का है, आधा किलो गोभी। ये वाली नहीं, वो वाली। इसके अलावा आधा किलो, ये नहीं किलो ही कर दो, टमाटर किलो कर दो। इसके अलावा इसमें से किलो भिंडी किलो भिंडी कर दो। तो इधर मैंने किलो टमाटर ले लिए थे, क्योंकि टमाटर तो देखिए सारी सब्जियों में यूज़ होते ही हैं। और मेरे को यहाँ पर भिंडी मुझे अच्छी लगती है, मुझे भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। भिंडी की सब्ज़ी के साथ तो मैं अच्छे से रोटी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किलो भिंडी ले ली, आधा किलो नहीं किलो ही ले ली मैंने। बाकी मुझे बैंगन अच्छे नहीं लगते हैं तो मैंने बैंगन नहीं लिए। और भी कई सब्जियां थी यहाँ पे जो मैंने नहीं ली। देखो यहाँ पे भिंडी करवा ली थी मैंने। उसके बाद अदरक भी ले लूँगी, थोड़ा सा आधा किलो ले लूँगी अदरक, क्योंकि अदरक भी देखो सब्जी में हम ऐड कर लेते हैं तो सही होता है हेल्थ के लिए। और यहाँ पे लहसुन मैंने किलो लहसुन ले लिया था, क्योंकि लहसुन तो सब्जी में ऐड होता ही है, तो लहसुन भी ले लेते हैं। इसके अलावा 2 गुच्छी पालक की दे दो। हाँ इधर का है। धनिया धनिया लगाइए। कितने? 390। तो इधर आप देख लीजिए हरा धनिया भी आ गया है, भिंडी भी आ गई है, शिमला मिर्च, टमाटर, पालक 2 पालक की गुच्छी है, गोभी है, टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, और ये अंगूर है और केला है। सब्जियाँ भी मैंने आलू और प्याज घर में रखा हुआ था इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा है। और ये देखो फ्रूट्स में सेब हम भी रखे हुए थे और थोड़े से अमरूद चीकू रखे थे। तो मैंने बस यही 2 फ्रूट्स थे और यही विहान ज़्यादा खाता था, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो मैं ये भी ले ही आती हूँ। और अभी मम्मी को मैंने नहीं दिखाए हैं, आएंगे मम्मी तो मैं मम्मी को बाद में दिखाऊंगी। ये देखो आप अभी रखे हुए हैं फ्रिज में संतरे। तो पेपर इसके अब ख़त्म है, 22 या 23 को आखिरी है। उसके बाद फिर 22 या 24 के बाद फिर सीधा 28 को एक दिन जाना है, फिर 29-30 ऐसे किताबें मिलेंगी। ले आई मैं तो, देख लो सारा।
थोड़ा ले आया करना। थोड़ा है मम्मी, इससे थोड़ा और क्या लाऊं, आधा किलो ही लाई। कीड़ा पड़ गया है। एक्चुअली पता है बात वो नहीं है कि ना आप बोलोगे कि मेरे को, बात ये है कि देखो अगर कोई ना, जैसे अब मेरे ये जैसे मेरे बेटे की एज के बच्चे हैं, जैसे भी परी हो गई, या 5 साल 8 साल चाहे 10 साल तक के बच्चे भी अगर मुझे आंटी बुलाए, मुझे बुरा नहीं लगता कि चलो छोटे हैं बच्चे हैं। बट अगर कोई 20-20 22-22 साल के लोग आपको आंटी बुलाने लग जाए ना, तब बुरा लगता है। फिर लगता है यार समथिंग इज रियली रॉन्ग विथ यू। तो इसीलिए अब मुझे यार वजन कम करना पड़ेगा, मेरा वेट काफ़ी पुट ऑन हो गया है इसी वजह से, मतलब क्या बोलूं, बस अब तो करना पड़ेगा। एक वो पॉइंट नहीं आता कि कई बार कोई बात ऐसी दिल पे लग जाती है कुछ ऐसा हो जाता है, फिर बंदा सोचता है नहीं यार अब तो करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए। तो अब ये वाला जो कल जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ ना, जब एक 22 साल के लड़के ने मुझे आंटी बुला दिया, मैं 31 साल की हूँ, 9 साल तो बड़ी थी ना, क्या पता वो उससे भी ज्यादा बड़ी एज का हो। मतलब आप देखो ना, बाइक चला रहा था वो, और कहीं से बच्चा नहीं लग रहा था, मतलब 22-23 साल का तो होगा आराम से। तो उसने मुझे आंटी बुला लिया, मतलब आप खुद सोचो ना, मतलब मैं इतनी भी क्या, मतलब इंसान को सोचना चाहिए ना बोलते हुए। तो अब मुझे अपना वेट लॉस सच में करना पड़ेगा, मुझे अपना 15 किलो वजन घटाना है। आज थोड़ा सा बुरा लगा है तो अब उस चीज को करना है, अपना वेट लॉस जर्नी सीरियस नोट पे करनी है, मुझे अपना वेट लॉस करना है और अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने फेस पे भी, अपनी लुक्स पे भी, अपने आप पे पूरा पूरा फोकस करना है अब मुझे। तो चलिए जी, एंड करते हैं वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।